सबको धन्यवाद। इस विशाल जीत का आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? जो मुड़वारा विधानसभा की जो जनता है, जिस तरीके से आपको आशीर्वाद दिया है। आप खुद ही कह रहे हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है, पार्टी को धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद, और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, मेन मुख्य चुनाव तो उन्हीं ने लड़ा है और उन्हीं की मेहनत से आज ये सफलता मिली, और उनका भी सबका आभार, परिजनों का, मित्रों का, सभी का, कार्यकर्ताओं का, सभी साथियों का धन्यवाद। जिस तरीके से लाडली योजना भी इसमें आपको लगता है कि लाडली योजना में भी आपको सबसे ज़्यादा अधिक वोट मिले? लाडली बहना योजना मात्र नहीं, अनेक योजनाएं, सबका कहीं ना कहीं लाभ मिला है, उसमें लाडली बहना योजना भी मुख्य रूप से शामिल है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में अनेक योजनाएं चलाई हैं। प्राथमिकता क्या रहेगी अब आपकी तीसरी बार जीतने की? है मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी डीपीआर तैयार हो, टेंडर हो, कंस्ट्रक्शन हो, और उसके अलावा ग्राउंड का काम, एक और ग्राउंड बनाना है, मंगल नगर से झर्रा टिकुरिया, गायत्री नगर से सिविल लाइन, और आपके तखला फाटक पे, अमीरगंज फाटक पे अभी 4-4 ओवरब्रिज के लिए और प्रयास करने हैं तेज़ी के साथ। काम तो बहुत है, बहुत काम हुए और बहुत से काम अभी करना है। ईश्वर की कृपा रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा तो कटनी को सब कुछ और मिलेगा। ठीक। देखिए ये हम जब लोगों से मिल रहे थे और जिस प्रकार से मुझे स्नेह मिल रहा था लोगों का, लोग कह रहे थे जनता साइलेंट है। मैंने कहा जनता ने अपना काम कर दिया है, और कुछ लोग पूछते थे कि लीड क्या होगी। मैंने कहा लीड को छोड़ दो, लीड जनता के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमने अपनी मेहनत की है, जो भी लीड होगी वो मिलेगी। लेकिन मैंने 135 बोला था कि इससे नीचे हम किसी कीमत में नहीं होंगे, और साथ में ये भी बोला था कि आप अधिकतम कितना जाएंगे। तो मैंने बोला था कि 2003 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है उस बार, और देखिए आज वो सब चीज़ें चरितार्थ हो रही जो मैंने आपको पहले ही बोला था। एक बार आपकी जीत फिर सुनिश्चित हो गई है, जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब जीत पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी 12-13 राउंड हुए हैं और 14,500 की लीड है। अभी 7 राउंड और बचे हैं, वो पूरे कंप्लीट हो जाएं, फिर जीत पे आपको पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय शिवराज जी की जो राज्य स्तरीय योजनाएं थी, इसका जो लाभ मिल रहा है, उसी का कारण है कि जो सेवा किया, ना केवल विकास किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की, और कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोगों के घर घर तक अनाज पहुंचाया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, किसी को ऑक्सीजन के बगैर मरने नहीं दिया, किसी को दवाइयों की कमी नहीं आने दी। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन की सेवा में लगा था। आज ही उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है कि एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ विकास और तीसरी तरफ भविष्य। बिजरावगढ़ सहित कटनी का मतदाता बेहद खामोश था, ऐसे में कितने अंतर की जीत की उम्मीद का भरोसा था? आपके साथ के कुछ पत्रकार हैं, 1-2-3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनको मैंने बोला था कि 3 तो गारंटेड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चौथी भी आएगी, और आप लोग बिल्कुल आश्चर्य मत करना कि हम 4 सीट जीतेंगे। तो लोग इस बात को बड़ी सरलता से ले रहे थे मेरी, लेकिन आज देखिए हम 4 सीट जीत रहे हैं, और ये अवश्यंभावी था और ये संभव हुआ, और आपने आज देखा। आज तक का जब एग्जिट पोल आया तो उस पर लोग हंस रहे थे और उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन लगभग परिणाम जो है उसके करीब पहुंच रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो आज तक में जो सर्वे आया था, ये जब हम लोगों ने देखा, तो जब मैं जनता से मिलता था, पब्लिक से मिलता था, वोटर्स से मिलता था, तो जो वो बात करते थे उससे ऐसा लगता था
कि यार सारी वोट हमको मिल रही है, हम सारे बूथ जीत रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ रह रही है। तो जब हम अपने आप को आकलन करते थे तो हम यही सोचते थे कि जैसा मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अगर ऐसा बाकी प्रदेश भी हुआ तो निसंदेह हम 150 के पार जाएंगे, और वो आज वो सत्य होता दिख रहा है। का दिन था और ईवीएम खुलते ही जनता ने भाजपा प्रत्याशियों को अप्रत्याशित जीत दर्ज कराई है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? अप्रत्याशित जीत कभी थी नहीं, वो तो पहले ही से जीत रही थी चारों सीट। पता नहीं किसको ऐसा कौन कहता था कि सीटें नहीं जीतेगी। पहले ही से जनता का रुख, जिस दिन से आचार संहिता लगी थी उसके बाद से जनता का रुख तय था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बयार चल रही है और एक तरफा सरकार बनेगी, और आज वो प्रमाण सामने है और जिला में तुम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाजपा में है। बहोरीबंद विधानसभा जो है त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी हुई थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि यहाँ कांटे का मुकाबला है, बावजूद इसके आपकी भारी जीत जो है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और लाडली बहनों को और संगठन को, और सरकार की जो नीतियां बनी, जो नीचे तक हम सरकार ने काम पहुंचाए, चाहे हमारी केंद्र सरकार की मोदी जी की बनाई हुई योजना हो, चाहे शिवराज सरकार की भारतीय जनता पार्टी की बनाई योजनाओं का लाभ जो हमारे क्षेत्र में नीचे तक पहुँचाया, आज उसी का आशीर्वाद जनता ने इतने बड़े रूप में दिया है। इतनी बड़ी जीत का भरोसा था? बिल्कुल निश्चित था। मैं शुरू से कह रहा था कि 24,000 से कम से नहीं जीतूंगा। बहुत बढ़िया। परिणाम है इसको लेकर के? ये सब जन आशीर्वाद है, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसका उद्देश्य होता है निचले स्तर से जितना अधिक से अधिक हम उनको विकास कर सके, बस उसी बात का आशीर्वाद हमको जन जन का आशीर्वाद मिला है। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मैं अपने पूरे संगठन को देना चाहूँगा, जो एकजुट होकर और सभी एक साथ मिलकर काम किए हैं, वो आशीर्वाद रहा। आपको शुरू से ही पता था कि जो की जीत होगी और बहुत अच्छे मत मिलेंगे आपको और प्रचंड बहुमत से आपकी जीत होगी? जी 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 हाँ, संगठन पे भरोसा था मुझे, और निचले स्तर पे जितने कार्यकर्ता थे उनका सबका आशीर्वाद था, जो दिन रात 24 घंटे लग के और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे।